वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। केस, सत्य की राह, धर्म अर्थात मानवीय धर्म, इन सब को लेकर के अभी जिस जगह पर हम पहुंचे हैं, दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत के केसेस को लेकर के, वो बड़ी ही महत्वपूर्ण है। दोनों क्रुशियल हो गए हैं। दोनों ही अब अंजाम की तरफ आगे बढ़ गए हैं। जो लोग कुछ 2-4 महीने पहले तक, 4-6 महीने पहले तक, या कि मार्च से पहले तक या मार्च के बाद में 2025 के इसी सत्र में, इसी वर्ष में हम कह सकते हैं, बड़ी हंसी उड़ाया करते थे। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। उनकी जानकारी के लिए हम बताना चाह रहे हैं कि हम बहुत कुछ कर चुके हैं और बहुत कुछ कर गुजरेंगे। न्याय की दहलीज पर ही नहीं पहुंचे हैं, न्याय के उस प्रोसीडिंग्स पर भी हम आगे बढ़ चुके हैं जहां से न्याय मिलने की हमें पूरी पूरी संभावना अब बन गई है। बात चल रही है 20 दिसंबर की। 20 दिसंबर को सुशांत सिंह राजपूत का केस है। वह केस अब रीओपन हो गया है, अर्थात पुनः पुनः उसकी जांच, पुनः उसकी सारी तहकीकात और उनके विश्लेषण होंगे। और जो कुछ अभी है, जिनकी जिनकी प्रतिलिपियां नहीं दी गई, कॉपीज नहीं दी गई, उनकी कॉपीज अब आपको बड़ा आश्चर्य होगा। क्या सीबीआई, क्या महाराष्ट्र पुलिस, सबने इतना बड़ा तमाशा किया है। ये न ईश्वर से डरते, बस वो उद्धव ठाकरे से डरे, ईश्वर से नहीं डरे। जबकि अब ईश्वर साक्षात अपनी भूमिका अदा कर रहा है। सुशांत सिंह राजपूत को मोक्ष नहीं मिला है, यह समझा जा सकता है। कहते हैं ना, जिसकी भी इस तरीके से मृत्यु होती है दुर्घटना जनित, या कि आत्महत्या भी इसमें गिनते हैं, या हत्या जिसमें गिनते हैं, असमय मौत हो जाना, उसमें आत्माओं को मोक्ष नहीं मिलता है। वह यहीं कहीं भटकती है। और ख़ास तौर से ऐसी सुशांत सिंह राजपूत जैसे कि आत्मा जो इतनी आध्यात्मिक थी, इतनी शुद्ध आत्मा थी कि उसको मारने के बाद में न तो मारने वाला सुखी कभी रह सकता है, और न ही सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा ही कहीं न कहीं शांति पा सकती है जब तक उसको न्याय न मिले। हम बात कर रहे हैं 20 दिसंबर की। 20 दिसंबर को केस रीओपन हो गया है, हम मान के चल रहे हैं, लेकिन उसके आदेश होंगे, कुछ कॉपियां देने के आदेश होंगे। अभी की स्थिति में 2020 तक वापस यात्रा करेंगे, जिसको बोलते हैं कि वापस पलटना। और वहाँ से जो जो डॉक्यूमेंट अब तक सुशांत सिंह राजपूत के परिवार को नहीं दिए, उन्होंने मांगे तब भी नहीं दिए, बल्कि अब तो मांग रहे तब भी नहीं दे रहे हैं। आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट दीजिए। जिसका बच्चा गया है, जिसका परिवारजन गया है, उसका अब रिपोर्ट नहीं देंगे? ऐसा ऐसा कहाँ है? तो अब मामला इतना गंभीर हो गया है कि 20 दिसंबर को कलाइयाँ खुलेगी, 20 दिसंबर को ही मुश्कें बंधेगी, और अब जाकर के हम उस स्थिति तक पहुंचेंगे जहां न्याय पाने की रफ्तार हमारी बहुत तेज हो जाएगी। मैं एक एक शब्द को बहुत संभल संभल के बोल रहा हूं, ताकि मैं वही बोलूं जो मुझे बोलना है। इधर 24 दिसंबर नज़दीक है, इधर 20 दिसंबर, तो 24 दिसंबर, 20 दिसंबर सुशांत सिंह राजपूत, 24 दिसंबर दिशा सालियान। अब 24 दिसंबर के लिए भी इतना केस आगे बढ़ चुका है कि वहाँ से अब केवल आदेश बचा है। मुझे लगता है उधर भी 24 दिसंबर को एक बड़ा आदेश आएगा। वो आदेश क्या आएगा, मैं कल के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। जो मेरी 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 जो अनुभव जनित दृष्टि दिखाई दे रही है कि 24 दिसंबर को क्या कुछ होने वाला है और कौन सा आदेश माननीय उच्च न्यायालय मुंबई करने वाला है। इधर 20 दिसंबर को भी फाइलें और बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको देने की बात होगी। यही कारण है कि अब आता मूल विषय पर, यही कारण है कि आदित्य ठाकरे और उसके पिता उद्धव ठाकरे अब यहाँ वहाँ डोल रहे हैं। पता चला कि वे सिद्धि विनायक पहुँचे हैं, दोनों बाप बेटे पहुँचे हैं, अलग अलग टाइम पर पहुँचे हैं, ये प्रार्थना करने के लिए अब आखिरी चारा तुम ही हो। हे गजोधर, हे हे नाथ,
हे प्रथम वंदनीय गणेश, आप ही बस हमको बचाओ। तो महाराष्ट्रियन समाज में तो गणेश जी का प्रथम सबके ही है, इसमें पूरे हिंदू समाज में ही है, लेकिन महाराष्ट्र समाज में ज़्यादा है। इसलिए अब वो लोग वहाँ पहुँचे हैं। कहते हैं कि उद्धव ठाकरे तो परिवार सहित गए थे। दोनों पति पत्नी ने अपने बेटे की जान बचाने के लिए उसकी ज़िंदगी बख्श दो, इस आधार पर, क्योंकि अब इनको सीधी पता है कि अब मामला वहाँ जा रहा है जहाँ से फांसी की सारी तैयारियां शुरू हो जाएगी। रस्सियाँ तो तैयार हैं, अब बस उस पर लटकना शेष है। इसलिए, लेकिन मुझे नहीं लगता है, ईश्वर जानता है कि इन्होंने कौन सा पाप किया है। इन्होंने दो दो पवित्र आत्माओं को कि दो पवित्र शरीरों की, दो पवित्र जिंदगियों की हत्याएं की है। दिशा सालियान की जिस बेरहमी से हत्या से पहले उसके शरीर के साथ खिलवाड़ किया सामूहिक रूप से, फिर सुशांत सिंह राजपूत को ये चूंकि जानकारी प्राप्त हो गई थी, तो सुशांत सिंह राजपूत की भी निर्मम हत्या की गई, फिर उसको टांग दिया गया। क्योंकि सैया भाई कोतवाल डर काहे का, जब आदित्य का बाप ही बैठा हुआ था मुख्यमंत्री की कुर्सी पर, तो सारे केस को दबाने के काम हुए। नकली, जो असली पुलिस ने नकली पुलिस जैसा काम किया, सारे गलत डॉक्यूमेंट बनाए गए, गलत पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स बनाई गई। अब सबका खुलासा होगा और उनकी कॉपियां अब देना पड़ेगी। कॉपियां देते ही बाउंडर मचेगा। इसलिए प्रतीक्षा कीजिए, आप भी, प्रतीक्षा करता हूं मैं भी, कि अब जो 20 दिसंबर को होगा वो इतना बड़ा एक आदेश होगा जिसके तहत ये जो घूम रहे हैं बाप बेटे बाहर, इनके दोनों के अंदर जाएंगे। आदित्य नहीं, उद्धव ठाकरे भी अंदर जाएंगे। ये उसको बचाने के, उसमें कहते हैं ना कि कोई अपराधी को शरण देता है तो वो भी बड़ा अपराधी होता है। तो ये तो इतने समय से शरण दिए हुए अपने घर में, और उसके पाप को छिपाया, उस अपराध को छिपाया, अपराध को ढका, पूरी अपनी जो कानूनी हैसियत थी मुख्यमंत्री के रूप में उसका प्रयोग करके, और उन्होंने अपने लड़के को बचाने का काम किया, अपने पापी लड़के को बचाने का काम किया। तो बड़ा काम हो चुका है, और उसी के तहत आदित्य ही नहीं, उद्धव ठाकरे भी लंबे जाएंगे। और फिर अब जो लोग सोचते हैं ना कि ऐसा कैसे संभव है, बड़े लोग हैं, तो याद रखना, ओम प्रकाश चौटाला 10 साल की सजा भुगत के बाहर निकले, लालू यादव 5 साल की सजा भुगत के बाहर निकला है, और इससे कई सारे उदाहरण हैं जो अंदर गए तो फिर चले ही गए, कोई बचाने वाला नहीं होता है। बहुत ताकतवर थे आशाराम बाबू, उम्र हो गई, सड़ गए अंदर पड़े पड़े। तो कानून की ताकत कितनी बड़ी होती है, ये तो अंदर जाने के बाद में उस व्यक्ति को पता चलता है जो अंदर जाता है। इसलिए प्रतीक्षा हम भी कर रहे हैं, प्रतीक्षा आप भी कीजिएगा। ईश्वर जो करेगा, भगवान सिद्धि विनायक जो करेंगे, अच्छा ही करेंगे। वो पापी का नाश भी करेंगे और उसको सजा भी देंगे उससे पहले। भारत माता की जय।